बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पुरानी वीडियोस को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब होता है कि हम अपने अपने लेवल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, हम विंडोज से अब वर्ड की तरफ जब जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने के स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पर इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, तो आपको ये सब बातें हमने पहले बताई थी कि कौन सी चीज क्या होती है। तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ने का टाइम है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से भी होता है, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम उसी की क्लास करने जा रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है और उम्मीद है कि जितनी क्लासेस मैं करूंगा इंशाल्लाह उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड लिखें, तो आपके पास यहाँ पर वर्ड आ जाएगा। नंबर वन, ये तो बहुत इजीएस्ट वे था जो कोई भी बच्चा भी कर सकता है, और इवन आपके पास यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। बट बिलीव मी, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना तंग करते हैं या आपको चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो आपकी स्क्रीन से, आपके स्टार्ट मेन्यू से आइकन ही डिलीट कर देते हैं और आपको बोलते हैं जी ओपन करें। भाई, आप जब तक उसको ओपन ही नहीं करेंगे तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे। अब एक बंदा बहुत अच्छी माशाल्लाह स्किल थी उसकी, और उसको स्टेज पे जाने नहीं दिया जा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेज पे जाएगा तो परफॉर्म करेगा ना। और जब परफॉर्म करेगा तो उसको कुछ मिलेगा। तो आपके साथ अक्सर ऐसा होगा कि आपके सामने सारे आइकन्स को डिलीट कर दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें। तो ओपन करेंगे तो आप परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको ओपन करना आना चाहिए सबसे पहले। तो स्टूडेंट, सेकंड मेथड बहुत इजी है। राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं, और आपके पास अगर ये इंस्टॉल्ड होगा तो आपके पास यहाँ पर लिस्ट आएगी। इससे भी आपको पता चलेगा कि आपके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं। वो आपको ये भी चेक कर रहे होते हैं कि इनको ये पता है कि डला हुआ भी है माइक्रोसॉफ्ट या नहीं डला हुआ वर्ड, तो इससे भी पकड़ा जाता है। तो जो भी प्रोफेशनल्स होंगे वो आपको इन इन चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे आपको फंसाएंगे। तो आप अपने पास एक नई फाइल को कहीं पर भी जनरेट कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं, और यहाँ पर आपके पास देखें एक्सेस आ रहा है, वर्ड आ रहा है। इनफैक्ट जो जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है प्रोग्राम वो सारे आ रहे हैं। तीसरा प्रोफेशनल मेथड है जो हमने, जो शॉर्टकट में विंडोज में सीखते हैं हम लोग। हमारे पास एक रन ऑप्शन होता है जो किसी भी चीज को डायरेक्टली चलाता है आपके कंप्यूटर के अंदर, चाहे उसका शॉर्टकट सामने हो या ना हो। हमने विंडोज में सीखा था कि अगर हम यहाँ पे विन वर्ड लिखते हैं, तो विन वर्ड लिखने से डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समझने में। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा इंस्टॉल्ड है। तो आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मोर। मोर में आपके पास अकाउंट ऑप्शन आ रहा है। इधर से आपको ये भी पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है, और ये भी पता चलेगा कि आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे, बट ये बेसिक में जितना हम कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। फाइल में जाते हैं तो याद होगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सब वही है जो नॉर्मली आपने विंडोज में सीखा था। बस अब इनके काम बदल गए, मगर ये करते वही है सारा काम। जैसे कि कंट्रोल एन करते हैं तो न्यू फाइल ओपन हो जाती है, कंट्रोल ओ करते हैं तो ओपन हो जाता है। ये सब कुछ वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने देखा। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है इन्फो। इस इन्फो के मुताबिक आपके पास कंप्यूटर में जितने भी वर्ड टाइप हैं, कितने लिखे गए, टाइटल क्या था, टैग्स क्या था, वो फाइल की इंफॉर्मेशन बता देता है। ऑथर में मेरा नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे ही नाम पे अकाउंट ओपन है। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट ओपन है और उसी के ऊपर ये चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं फौरन फौरन, तो आप ये वाली कमांड को इस्तेमाल करें, जिसका नाम है RAN, रैंड यानी कि रैंडम। और ओपन और क्लोज ब्रैकेट करने के बाद और उससे पहले इक्वल का साइन और एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट हो जाता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें, हम वन बाय वन को कवर करेंगे इंशाल्लाह। मेरा टारगेट है कि जो होम है ना आपको ये पूरा कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, चलें लेट्स सी कैसे होगा। सबसे पहले हमने किसी भी लाइन को अगर सेलेक्ट करना है तो हम माउस से सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करते हैं, यानी कि क्लिक होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब ये तो आपको पता था। अब जो आपको नहीं पता वो मैं आपको बताता हूँ, आप कीबोर्ड से कैसे करेंगे। कीबोर्ड से आप शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद एरो कीज को ऐसे यूज करेंगे।
ठीक है, यानी कि राइट साइड पे करेंगे तो राइट क्लिक होगा, यानी कि राइट की तरफ सिलेक्शन हो जाएगी, और इस तरह से आप इधर करेंगे तो इस तरफ से ऐसे भी होगा। स्टूडेंट हम इसकी शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल मैं चाहूंगा कि पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, इसके बाद आपको ये तमाम बातें भी समझ में आएगी। और ऐसे अगर आप माउस से सेलेक्ट करते हैं तो पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो शिफ्ट होल्ड करके रखें और एरो की को नीचे कर दें, ये देखें पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। और इवन आप ऐसे नीचे की तरफ जाते रहे और ये सेलेक्ट भी होगा, और ऊपर की तरफ करने पर ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हमें किसी एक वर्ड को सिर्फ सेलेक्ट करना है, माउस से सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हो सकता है आपका माउस सही ना हो सकता है आपको उसके ऊपर ग्रिप ना हो, आपकी सरफेस जहां पर माउस यूज कर रहे हैं वो ठीक ना हो, तो उस सूरत में एक वर्ड को सेलेक्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट दबाते हैं और ऑटोमेटिकली आप जिस ओ को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो राइट एरो करें, और अगर आप पी को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट एरो करें। तो इस तरह से आप एक वर्ड को भी बासानी कीबोर्ड से ही सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको शायद माउस यूज ना करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली है मैंने। इधर एक ऑप्शन आ रहा है कट, जो कि कंट्रोल एक्स शॉर्टकट है। कट चीजों को मूव करता है, और जब मैं इसको कट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज गायब हो जाएगी, और किसी भी चीज को कट या कॉपी करेंगे तो पेस्ट ऑप्शन खुल जाता है, तो वही लाइन आपको यहाँ मिल जाएगी, और जितनी बार चाहें आप ला सकते हैं। मगर याद रखिएगा, कट का मकसद था चीजों को मूव कराना, तो वो लाइन अब ऊपर नहीं है। इसी तरह से आज आप कॉपी करते हैं तो कॉपी भी बेसिकली डुप्लीकेट बनाता है, और उसको भी आप पेस्ट करके लाते हैं। आप यहाँ पे पेस्ट करें ऐसे, मगर पेस्ट करने पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये लाइन ऊपर भी अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये डुप्लीकेट बनाता है, ठीक है। आप कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, और ये क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं जब ये पूरा होगा। स्टूडेंट्स आप किसी भी राइटिंग स्टाइल को बदल सकते हैं। एक, यहाँ पर आप राइटिंग साइज चेंज कर सकते हैं। दो, किसी भी चीज को बोल्ड यानी कि डार्क कर सकते हैं। तीन, इटैलिक से आप थोड़ा सा जो थोड़ा स्टाइल में हम राइटिंग को कहते हैं, थोड़ी तिरछी राइटिंग हो जाती है, ये वो है। इसी तरह से आपके पास अंडरलाइन करते हैं, और अंडरलाइन की भी वेरिएशंस मौजूद है, जैसे कि डबल लाइन, ये देखें, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन, और बहुत सारी और भी हैं। आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा। इस तरह से एक स्ट्राइक थ्रो होता है। अब ये स्ट्राइक थ्रो बेसिकली बीच में एक लाइन आती है, ये स्टाइल तो है बट ये इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ कहाँ होता है। नॉर्मली कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि हम अपने रेट लिखते हैं, और इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, और उसके आगे लिखते हैं नाउ ₹4,000। इसके ऊपर से मैं हटा देता हूँ इसको। अगला बंदा ये बात समझ जाता है कि पहले वो रेट था मगर अब ये रेट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और लोग इसको एज अ स्टाइल भी यूज कर रहे हैं। यस बिल्कुल। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास अक्सर आपने देखा है कि केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो हमें CO2 लिखना है। तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो है ऐसे तो नहीं लिखा जाता, वो छोटा सा टू नीचे की तरफ होता है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन, और जब जब सब का नाम आ जाए तो आप समझ लें अंडर, अंडर का मतलब नीचे। वो कैसे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर के अंडर काम करता है। यस, मेरीन, सब मेरीन, इसी तरह से लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, डिवीजन, सब डिवीजन। तो ये सबका मतलब अंडर होता है, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो जो भी चीजें होंगी वो नीचे आ जाएंगी ऐसे, और इसी तरह से ये नीचे ही लिखता रहेगा जब तक कि आप उसको स्विच नहीं करेंगे, लाइक अ स्विच, यानी कि बटन की तरह आपको ऑन ऑफ करना है इसको। जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, ऑफ नहीं करेंगे, काम करता रहेगा वैसे। अब देखिए नॉर्मल हो गया। ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं मैथ में, हमें 6 की पावर 2 लिखनी है, तो वो छोटा सा टू उसके ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सुपर का मतलब ऊपर, ठीक है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे, ये देखें अब छोटा सा टू आपके पास ऊपर ऊपर आ रहा है ऐसे। तो आप इसको एज अ पावर भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई आपको डेटा लिखना है तो उस सूरत में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज साइज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखें ऐसे, और इस तरह से डिक्रीज, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्लस आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि केस ऑप्शन। अब ये केस ऑप्शन क्या है, देखिए यूनिवर्सल रूल है कि जब भी कोई चीज हम लिखते हैं तो हम पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं और बाकी सब स्मॉल में चल रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल रूल है जिसको सेंटेंस केस कहा जाता है, जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, अप्लाई हुआ हुआ है।
लोअर केस का मतलब है तमाम वर्ड्स कैपिटल से स्मॉल हो जाएंगे, अपर केस में तमाम कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह से कैपिटल ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, यू कैन सी हियर। और इसी तरह से ट्वेल्व केस में उलट है कि पहला वर्ड स्मॉल है, बाकी स्मॉल हो जाएंगे, मतलब कैपिटल हो जाएंगे। तो ये उलट काम करता है। तो ये कब कहाँ कैसे यूज करना है, ये आपकी चॉइस है। मुझे याद है जब मैं अपना ग्रेजुएशन लेवल पे एक रिपोर्ट बना रहा था, तो मेरे सर ने जो मुझे प्रोजेक्ट दिया था वो मैंने सारा कैपिटल में लिख दिया था। उस वक्त ये ऑप्शन ही नहीं था। तो कैन यू बिलीव, वो मेरे पूरी रिपोर्ट जो 170 पेजेस की थी उसको वापस से टाइप करना पड़ गया मुझे, सिर्फ बिकॉज कि वहां पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि नॉर्मली मैंने वो कैपिटल में लिख दिया था, अब उसके बाद उसको स्मॉल में लिखने के लिए मुझे उसको ऐसे मिटाना पड़ा, और उसके बाद दोबारा से ऐसे टाइपिंग करनी पड़ी। तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा उस वक्त सोचता था कि काश ऐसा कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन होता। एंड नाउ यू कैन सी कि ये ऑप्शन अब आ चुका है, तो आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑप्शन है जिसके अंदर हम डिजाइनिंग देखते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्या होने वाला है, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो बेसिकली इट्स अ प्री मेड डिजाइन जो आप नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस। और जब आप स्टाइल अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आउटलाइन आप लेना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर एक आउटलाइन भी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसी के अंदर आपके पास शेडो आ जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा, स्टाइल्स आ जाएंगे। और इसी तरह से आपके पास लिटरेचर्स हैं, हमारे पास स्टाइलिश सेट्स हैं। और सिला अगर ग्लो लगाते हैं मिसाल के तौर पे, ये देखें, ये ग्लो आ गया। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसको खुद से भी इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये डिजाइनिंग या फिर टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये टाइपोग्राफी, ये ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स को ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसको हम प्री मेड इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले से मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक हाईलाइटर ऑप्शन होता है। हाईलाइट करने का मकसद आपकी मर्जी है कि क्यों कर रहे हैं। कभी कभी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, कभी कभी अननेसेसरी चीज भी आप हाईलाइट कर देते हैं कि भाई ये गलत लिखी हुई है इसके अंदर। कभी कभी आप मिस्टेक्स भी हाईलाइट करते हैं। तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं। बस बेसिकली मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इट्स अ हाईलाइटर। अब इसके बाद सेलेक्ट करें और उसके बाद आप इसको हटा भी सकते हैं। हाईलाइटर को हटाने के लिए सिर्फ ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना ये हटता नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो उसके बाद बिल्कुल, वो है टेक्स्ट का कलर, यानी कि फॉन्ट कलर हम इसको कहते हैं। कि आपको अपनी राइटिंग स्टाइल में जो भी कलर लेना है तो वो आप यहाँ पर कलर पिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो उस कलर का हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सब बातें आपको बताई। अब जो बात बताने की है वो ये थी कि मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, तो अब इसको बताने का वक्त आ गया। स्टूडेंट्स आपको लगता है कि आपने 20 चैप्टर्स बनाने हैं किसी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के, उन तमाम हेडिंग्स को गौर से देखें तो उन सबकी फॉर्मेटिंग सेम होती है। यानी कि एक ही साइज होता है, एक ही उसके अंदर अंडरलाइन होगा, बोल्ड होगा और बहुत कुछ होगा। तो थोड़ी देर के लिए सोचें, उसी 20 हेडिंग्स को आप बार बार बनाते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एक्यूरेट हो? यकीनन उसमें गड़बड़ होगी और आप भूल भी सकते हैं कि कुछ रह गया, तो ऑटोमेटिकली वो सारी हेडिंग सेम नहीं हो पाएंगी। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है उसके लिए हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे ये स्टाइल इस जगह पर सेम टू सेम चाहिए बगैर वर्ड को चेंज किए। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं कोई डिजाइन सेलेक्ट करूंगा। इट्स अ डिजाइन कॉपियर, फॉर्मेट पेंटर को कहते हैं। इस पे क्लिक करें और जिस जगह पे भी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये वैसा ही हो जाएगा। आपका टेक्स्ट भी नहीं बदलेगा और ये वैसा का वैसा ही हो गया। तो इससे हमारा काफी टाइम बचता है कि बार बार हम एक ही चीज को 20 बार इंप्लीमेंट करें। हम एक ही बार इसको अप्लाई कर सकते हैं उन तमाम 20 की 20 हेडिंग्स पर, और वो एक्यूरेट वैसी बनेगी जैसे आप चाहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी का दुश्मन, बिल्कुल इसी का दुश्मन क्या, कि ये क्लियर फॉर्मेटिंग करता है, यानी कि जैसा ये था ये वैसा हो जाएगा। ये देखें, ये वैसा ही था जैसे मैंने टाइप करना शुरू किया था, तो ये वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा ये वाला ग्रुप तो कंप्लीट हो गया है, फॉन्ट्स वाला, जिसके अंदर हमने ये तमाम बातें सीखी। अब मैं जा रहा हूँ पैराग्राफ वाले ग्रुप के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अच्छा, ये ऊपर जो होते हैं हमारे टैब्स होते हैं, फिर इनमें ग्रुप्स होते हैं। जैसे ग्रुप बने हुए हैं स्टाइल का, पैराग्राफ का। तो मैंने इस वक्त आपको फॉन्ट बताया है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ पैराग्राफ की तरफ। स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट्स अगर आपको लिखने हैं, हम बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पॉइंट्स में लिखने के लिए आपको ये काम करना होता है। पहले मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल A करके सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करता हूँ, ताकि थोड़ा पेज जो है हमारा रिफ्रेश हो जाए और इसके अंदर एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट करता है। अब यहाँ पर मैं बुलेट्स लगाने जा रहा हूँ, कंट्रोल A करके अगेन, और ये लगा दिया।
हम पॉइंट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें नीट एंड क्लीन चाहिए, टू दी पॉइंट बात चाहिए, और हमें बेसिकली प्रिसाइज जो होती है ना इंफॉर्मेशन, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखना चाह रहे। तो टू दी पॉइंट बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और हमें हमारा टेक्स्ट काफी शॉर्ट और इजी और अंडरस्टैंडेबल लगता है, ठीक है। बुलेट्स को बुलेट्स क्यों गया, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ बुलेट। जब आप कहीं जब शूट करते हैं तो आपको पता है बुलेट का निशान ऐसे ही होता है, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा बुलेट्स। बट बुलेट्स हैव डिफरेंट डिजाइन जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आप यहाँ पर कोई भी बुलेट यूज कर सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको नंबरिंग में भी कन्वर्ट सकते हैं, लाइक अगर आप 1 2 3 यूज कर रहे हैं, आप इस तरह से यूज कर रहे हैं, इवन आप यूजिंग रोमन लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, या फिर आप बेसिकली एबीसीडी यूज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उधर आपको किस तरह के पॉइंट्स चाहिए। फिर ऐसे ही स्टूडेंट्स के अंदर एक और ऑप्शन होता है जो कि पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मली जब हम पेपर देते थे तो 1 के 3 4 पार्ट होते थे, 2 के 10 12 पार्ट होते थे, और हम बहुत सोच रहे होते थे कि क्या करें। कभी ऐसा होता था कि 1 के अंदर ए पार्ट नहीं आ रहा तो बाकी आ रहे हैं, और कभी ऐसा होता था 2 के कोई तीसरा नहीं आ रहा, पहले 2 आ रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। पहले ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है, ठीक है। अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, मिसाल के तौर पे ये 2 पॉइंट है, इस वक्त ये पॉइंट नंबर 2 है, मगर मैं इसको 1 का ए बनाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, यूज करूंगा इंडेंट ऑप्शन। देखा आपने, ये 1 का ए पार्ट बन गया। इसी तरह से आप चाहते हैं कि ए के अंदर भी, मैंने तो ये वाली चीज भी देखी है कि 1 का ए और ए के साथ भी 10 12 पार्ट। तो यहां पर इसको भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कैसे, ये तो बी हो गया ना। अब मैं चाह रहा हूं कि ए का भी सब पार्ट बने, तो आप आगे बढ़ेंगे तो 1 का, ये ए का 1 पार्ट हो गया। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं और आपके पॉइंट्स के पॉइंट्स बनते जाएंगे, जिसको हम मल्टी लिस्ट कहते हैं। ये देखें, अब देखें ये इसका भी 1 पार्ट बन गया। तो ऐसे करते करते आप इसको क्रिएट कर सकते हैं एंड यूज इंडेंट ऑप्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। आप नॉर्मली किसी भी बुलेट को मूव नहीं करवा सकते स्पेस से, वो अपनी जगह पे रहेगा। आप कितनी कोशिश कर लें, आप बुलेट से आगे कर्सर नहीं ला सकते। कर्सर ये जो ब्लिंकिंग लाइन है इसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली ये आपके कीबोर्ड से इसका ताल्लुक है। ये टेक्स्ट कर्सर कहलाता है। अब मैं यहाँ पे कितनी कोशिश कर लूं, मैं यहाँ ला ही नहीं सकता कर्सर। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे अगर बुलेट समेत मूव कराना, देखिए मैंने बैक स्पेस दबाया तो वो मिट गया। अब मुझे बुलेट समेत मूव कराना है इसको, तो उसके लिए हम इंडेंट ऑप्शन यूज करते हैं। ये है इसका काम। दोनों काम मैंने आपको बता दिए इसके, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि मुझे वापस से इसको अपनी जगह पे करना है, ये देखें ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो 5 हो गया। और ऐसे ही सो ऑन, जब भी आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही आगे ऑटो नंबर होता रहेगा, और आपको जो भी पॉइंट्स लिखने हैं लाइक दिस, ये देखें ऐसे ही बढ़ता रहेगा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि आप इन बुलेट्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं मैन्युअली भी। कैसे, सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करें तो ये सारे बुलेट्स एक साथ सेलेक्ट हो गए। इसके बाद इसको ड्रैग करें ऐसे, ये देखें सारे बुलेट्स एक साथ विद पैराग्राफ आपके पास मूव कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है जगह ज्यादा घेर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब ये पैराग्राफ स्टाइल होता है तो थोड़ी सी जगह छोड़ता है आगे से, तो आप इसको वापस से अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। बट अगर ये नहीं हो रहे तो आप इससे ज्यादा इसको ले जा नहीं सकते, ये आपकी लिमिट है फिर, ठीक है। अच्छा जी। राइटिंग स्टाइल आपको पता है कि इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट होती है, और उर्दू लिखते हैं तो राइट से। आइए राइट पर हो गया, वो देखे वहां वहां चला गया वो। तो अक्सर इंग्लिश और उर्दू की वजह से हमने ये दो लेआउट्स रखे हुए हैं। अगर आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो लेफ्ट, राइट से करना है तो राइट। अब स्टूडेंट्स ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी हमने विंडोज में आपको बताया था कि आपके पास ये 3 ऑप्शन क्या काम करते हैं। पहले तो अगर आप गौर करें, पहले मैं बुलेट्स हटा देता हूँ। अगर आप गौर करें तो यहाँ से अलाइन हुआ हुआ है, अलाइन का मतलब सेट हुआ हुआ है। मार्जिन ड्रॉ करते हैं ना आप कॉपी के अंदर, तो मार्जिन के बाद वाला एरिया इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन से पहले वाला क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां पे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ठीक है, तो ये जगह इसलिए छोड़ी जाती है, स्टेपल करने के लिए छोड़ी जाती है। अभी आप ये सोच रहे होंगे इतनी जगह पेज पे खाली क्यों है, तो ये बेसिकली इसलिए छोड़ी जाती है कि जब इसको प्रिंट आउट करके निकाला जाए तो आपको अगर बुक बाइंडिंग करानी है तो ऐसा थोड़ी है कि आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अगर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तो सारे वर्ड के अंदर दब जाएंगे। तो जब बुक बाइंड होती है ना, कम से कम इतना एरिया अंदर होता है जो चिपका हुआ होता है। तो जब हम बुक ओपन करते हैं तो हमें नजर तो यहीं से आता है, मगर इतना एरिया जो है वो बाइंड हुआ हुआ होता है। तो ये इस वजह से भी होता है। अब आप स्टेपल करते हैं, तो अगर हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया हुआ, एक बात है,
तो स्टेपल करने पे तो आधे से ज्यादा वर्ड्स आपके छुप जाएंगे। आप पंच करते हैं, होल करते हैं मशीन से, तो उस वक्त क्या होगा, अगर आपने बिल्कुल ही इसको यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो फिर ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाएंगे। तो इसी वजह से चारों तरफ से एक एक इंच जो है छोड़ा जाता है, ताकि आपको मल्टी जो भी यूज करना है कंप्यूटर पे या फाइलिंग के लिए, तो वो यूज कर सकें। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है, यानी कि यहाँ से उल्टा सीधा नजर आ रहा होगा आपको, मगर यहाँ से सब सीधे सेंटर कर देते हैं तो हर लाइन अपने अपने सेंटर में चली गई। राइट अलाइन करते हैं तो सारी लाइन जो है वो राइट पे अलाइन हो गई। और जस्टिफाई क्या करता है, दोनों तरफ से अलाइन करता है, जिसको हम पैराग्राफ स्टाइल कहते हैं। ये लीजिए, यहाँ से भी अलाइन, यहाँ से भी अलाइन। आप मैगजीन्स में आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, मैगजीन्स पढ़ते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा वो तीन तीन चार चार कॉलम्स होते हैं, तो वो दोनों तरफ से अलाइन हुए होते हैं। इसी तरह से आपके पास इसी के अंदर एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। अगर आपको लाइन स्पेसिंग रखनी है तो आप यहाँ से इस तरह से इसके दरमियान का स्पेस कम ज्यादा कर सकते हैं। इवन आप इसमें से बिल्कुल कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर, जो आपका थीम कलर होता है। ये देखें, आप इसके पीछे बैकग्राउंड पे ये कलर ला सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। और इसी तरह से व्हाइट कलर भी रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो बॉर्डर ऑप्शन आ रहा है। बॉर्डर ऑप्शन क्या काम करता है, ये सिलेक्शन पे काम करता है। ठीक है, मैं सिलेक्शन हटा रहा हूँ, आपको सिर्फ पहले एक पैराग्राफ पे बताता हूँ या दो पैराग्राफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैंने इस वक्त सिलेक्शन ली लेफ्ट बॉर्डर की, तो यहाँ पर आप देखें मेरी सिलेक्शन के मुताबिक वो बॉर्डर पे लेफ्ट लाइन आ गई। टॉप पे करूंगा तो देखें टॉप पे लाइन आएगी, वो देखें ऊपर आ गई। बॉटम पे करूंगा तो बॉटम पे आ गई। डिपेंड ऑन सिलेक्शन। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स करूंगा तो ये सारे जिस जिस जगह पर उसको जगह मिलेगी वो तमाम जगहों पर लाइन बना देगा। इनके दरमियान गैप था ना, एंटर किया था आपने, क्योंकि ये दो अलग अलग पैराग्राफ थे तो उन्होंने इसको बेसिकली स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से होगा। और अगर हम सबको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप बॉर्डर यूज करें तो देखें जहां जहां पे पार्टीशन था इसने लगा दिया। तो ये बेसिकली बॉर्डर ऑप्शन जो है इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर आपके पास एक ड्रॉ टेबल ऑप्शन है। ड्रॉ टेबल में जाते हैं। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ अपनी मर्जी का, जिसको कंप्यूटर में हम कस्टमाइज कहते हैं। देखते हैं करता है कि नहीं करता, ये देखें। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने एक नया टेबल क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली वो चीज नीचे चली गई। जाहिर बात है उसको जगह चाहिए ना। तो यहाँ पर जब आप टेबल ड्रॉ करते हैं तो आप अपनी मर्जी का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। मगर सवाल ये है कि ये टेबल तो ऐसे ड्रॉ कर रहा है ना, ये देखें। इसी के अंदर अगर मुझे ऐड करना है, ये देखें, ऐसे करना है, एक वक्त में एक ही काम कर रहा है ये। मगर उसके लिए जाहिर बात है आपको क्लिक करना पड़ेगा, जब वो ऐड हो जाएगा फिर दूसरा टेबल आप इसके अंदर ऐड करते हैं। ये देखें, पेंसिल की तरह। नॉर्मली इसको इस्तेमाल हम करते तो हैं, मगर प्रोफेशनली इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है। अच्छा, होम में जाते हैं। इसके अंदर और क्या ऑप्शन है, इसके अंदर और ये ऑप्शन है कि आप ग्रिड लाइंस भी देख सकते हैं इसके अंदर। यानी कि आप ग्रिड लाइन, यानी टेबल तो नॉर्मली ग्रिड लाइन से ही मशहूर है, तो यहाँ पर आके जो है बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे जाए, तो आपको आपके टेबल में किस तरह की लाइन चाहिए वो यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। एक, आपको बीच में लाइन चाहिए या नहीं चाहिए ये यहाँ से डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि मैंने तो खैर एक ही बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसके अंदर किसी भी किस्म का बॉर्डर बना सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे सामने आया तो मैंने आपको सिर्फ बताया। ये अंदर इंसर्ट में आगे जब डिटेल में जाएंगे तो आपको पूरा प्रॉपरली टेबल कैसे बनता है वो बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब आपके पास बचता है ये, और ये क्या काम करता है। आपने देखा होगा स्कूल रजिस्टर जब मेंटेन होता है तो हमारी क्लास टीचर, हमारी रिस्पेक्टेड क्लास टीचर बेसिकली क्या काम करती है, वो हमारे अल्फाबेटिकल वाइज जो है वो नाम एडजस्ट करती है, यानी कि उस ऑर्डर से लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं जिसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। नॉर्मली पहले ए आना चाहिए, बी आना चाहिए। सही है, इस वक्त सारी तरतीब बेकार हमने बिल्कुल आउट की हुई है। यहाँ पे चलते हैं। अगर हम पैराग्राफ को असेंडिंग करते हैं तो ए टू जी होगा, वो देखें हो गया। अगर आप इसको नॉर्मली डिसेंडिंग करते हैं तो फिर जेड टू ए होगा। तो ये आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उनकी सॉर्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये है ऑप्शन शो हाइट। शो हाइट बेसिकली प्रिंट नहीं होते, ये सिर्फ आपकी मदद करते हैं, आपको बताते हैं एक कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनके मुख्तलिफ मतलब हैं। जैसे ये वाला जो मतलब है इसका, इसका मतलब है यहाँ पे एंटर हुआ हुआ है। और ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, इसका मतलब है हर वर्ड के दरमियान अगर डे डॉट है तो उसका मतलब ये स्पेस का सिंबल है।
ये नॉर्मली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि ये पैराग्राफ पूरा है या फिर ये इसी का हिस्सा है। तो वहां पर ये पता चल जाता है यहाँ एंटर हुआ हुआ, इसका मतलब ये पैराग्राफ अलग है और ये अलग है। मतलब ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं आप इसके। स्टूडेंट्स, हमारा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें तो खैर बताने वाली कोई बात ही नहीं है, उसकी वजह ये कि जो भी होगा आपके सामने होगा। यू नीड टू सेलेक्ट द डेटा फर्स्ट, और इसके बाद आप यहाँ जाएं और खुद ही इंप्लीमेंट करके देख लें। ये देखें, यानी कि हम बेसिकली यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं और बनी बनाई डिजाइनिंग हमारे पास आती है। तो अब इसी से मुझे एक बात याद आती है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकता है, योर एनआईसी, योर पीआरसी, योर डोमिसाइल, और कुछ भी। ठीक है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स में ही आता है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिलता है तो पहले आप टाइपिंग करेंगे। यानी कि पहले आप पूरा कंटेंट बनाएंगे और उसके बाद फिर आप उस पर डिजाइनिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो फिर ये इस्तेमाल कर लें आप आखिरी में, तो ये भी आपका काफी टाइम बचाएगा। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम घर बनाते हैं तो घर का पहला फ्लोर बनाते ही कलर करना शुरू कर देते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि सेकंड फ्लोर पे काम बाकी है। और वो सेकंड फ्लोर में जब काम बाकी है तो वो सब कुछ नीचे भी गिरेगा। तो इसी वजह से पहले हम पूरा घर बनाते हैं और डिजाइनिंग का काम हम बाद में करते हैं। तो उसी से रिलेट कर रहा हूँ मैं कि पहले आप पूरी टाइपिंग कर लीजिएगा। ये मेरा आपको समझ लें कि एक मशवरा है, रिक्वेस्ट भी कह लें कि आप बचेंगे। वरना फिर आप पता है क्या होगा, आप छोटी सी एक चीज को ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं, और उसके बाद आप परेशान ही रहेंगे क्योंकि अगली चीज भी उसी डिजाइन पर आ रही होगी। फिर आप क्या करोगे, आप उस पे से डिजाइन हटाओगे, इस पे से हटाओगे तो फिर दूसरे पे वापस से यही करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप एक ही बार ये काम कर लें। ठीक है, जैसे मुझे अगर इस पैराग्राफ को अपने मतलब से डिजाइन करना है तो अब मैंने टाइप कर लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ये दूसरे पे इंप्लीमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, मैं इसको दूसरे डिजाइन से करना चाह रहा था, इसकी दूसरी राइटिंग चाह रहा था। ये देखें, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो दोनों को एक बार टाइप कर लें, उसके बाद ये काम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड। फाइंड एक ऐसा ऐसा ऑप्शन है जो आपके डॉक्यूमेंट में किसी चीज को फाइंड करता है। लाइक मुझे रीड ढूंढना है। नादरा का जो रिकॉर्ड होता है उसमें हमारा नाम पता नहीं 3600 बार कहीं लिखा होगा। अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो आप एक ही फॉर्म को 10 बार भर रहे होते हैं। और आपको लगता है कितनी बार भरेंगे, कितनी बार भरेंगे। जैसे कि चार चार एडमिट कार्ड, चार चार वाउचर्स, और उसके पास सेम डिटेल्स होती है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपका नाम उसके अंदर एक मिस्टेक हो गई और आपकी एक स्पेलिंग गड़बड़ हो गई और आपने वो 10 पेजेस का फॉर्म फिल आउट कर दिया था। अब आप ढूंढते रहे अपना नाम, कितना प्रॉब्लम होगा, कितना टाइम लगेगा आपको। तो बेहतर है ना आप इस वाले ऑप्शन को यूटिलाइज करें। सवाल ये सिर्फ ढूंढता नहीं है, आगे और क्या करता है अभी इस पे भी बात करते हैं। मैंने हालांकि रीड लिखा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई रीड लिखा हुआ भी होगा। इसने मुझे हाईलाइट करके बता दिया। यहाँ पे 3 रिजल्ट्स मुझे मिल गए। अब सवाल ये है कि इस रीड के साथ मुझे क्या करना है? क्या सिर्फ देखना था, या फिर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं? तो गो टू रिप्लेस ऑप्शन, और इस रीड को आप रीडिंग कर सकते हैं। जो ऑलरेडी था मैं इसको रीड्स कर देता हूं। अब क्या होगा कि आपके पास रिप्लेस करेंगे तो वन बाय वन करेगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो पहले मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ। पहला वाला वर्ड रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, इससे ऊपर वाला जो भी था, इसके बाद ये हाईलाइट हुआ है। अब आप इसको देखिएगा, रिप्लेस होगा, रीड्स होगा ये। वो देखें हो गया। इसके बाद थर्ड पे चला गया, और अगर मैं ये काम ऐसे करता तो ऑटोमेटिकली वो तीनों पे एक साथ कर देता बगैर कुछ पूछे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। स्टूडेंट, सेलेक्ट ऑल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिसका शॉर्टकट सेलेक्ट कंट्रोल+A है। डिलीट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, ये आपकी मर्जी है। और ऐड इंसर्ट एडिशनल ऑप्शन है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स ऑफिस के अंदर एज आ समझ लें कि एड ऑन डालते हैं। एड ऑन का मतलब होता है कि अलग से फीचर डालते हैं। ये हमारे पास वर्ड का हिस्सा है नहीं, हम अलग से लेके आते हैं। तो फिलहाल बेसिक में मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला आपसे, आपको क्योंकि इसकी इतनी जरूरत खास नहीं है। आपसे मिनी ऑप्शंस को देखें। अब आप एक डॉक्यूमेंट बनाने के काबिल हो चुके हैं, तो इसलिए अब असाइनमेंट बनाना शुरू कर दें। हम आपको देंगे एक असाइनमेंट जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, और एज इट इज बनाना है। अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो उसको एज इट इज बनाने का मकसद है, क्योंकि बॉस आपको जो चीज देगा वही बनानी है, अपने पास से अपनी फनकारियां नहीं करनी है, वरना फिर बॉस आपको 2 मिनट में बाहर निकाल देगा। तो इसलिए जो भी असाइनमेंट आपको मिलेंगे आपको सेम टू सेम बनाना है। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको मैं कहता हूं कि आप लोग एक काम करें, अपना कोई भी बुक उठाएं। ठीक है, रेंडमली उठाइएगा, और उसका जो भी पहला पेज हो उसको आप बना लें।
और अगर आप उसको बनाने में कामयाब हो गए तो मेरी क्लास भी सक्सेसफुली मुझे लगता है कि आप तक पहुंच गई, और आपने भी यूटिलाइज कर लिया मेरी इस क्लास को। और आप कोशिश करके होम ऑप्शन पूरा अच्छे से पहले देखिएगा और उसके बाद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इंसर्ट के ऊपर, फिर आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।